মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানের গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছি, কীর্তন করা ও কৃষ্ণকে জানার পদ্ধতি। প্রথমে দেহ একটি কড়াইশুটির আকার লাভ করে ये मातृगर्भ में। अभी तक क्या हुआ? शर्ट चेंज हुआ, शर्ट चेंज करके नया शर्ट पहना, यानी आत्मा नया शरीर के अंदर प्रवेश किया। तो नया शरीर कैसा है? कड़ाईशुटीर मतो, इतना छोटा, माँ के गर्भ में। ये मनुष्य के बारे में बोला जा रहा है। প্রথমে দেহ একটি কড়াইশুটির আকার লাভ করে, তারপর বড় হয়ে তা একটি বাচ্চায় পরিণত হয়, তারপর তা একটি শিশু, একটি বালক। কোন সা শ্লোক याद आ रहा है? একটি যুবক, একটি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি এবং পরিশেষে তা একটি বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কোন সা শ্লোক याद आ रहा है? हाँ बोलिए। यौवनम जरा देहे कुमारम यौवनम जरा देहो कुमारम देहे तथा देहांत प्राप्ति दीर्घ स्तरण मुहति। এবং শেষে তা যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, জীবাত্মা তখন অন্য একটি দেহ ধারণ করে। তাই দেহ সব সময় পরিবর্তিত হচ্ছে, আর মৃত্যু হচ্ছে শুধু বর্তমান দেহের অন্তিম পরিবর্তন। ओके, सो ताई देह सब समय परिवर्तन होच्छे। अभी भी हम लोग का शरीर चेंज हो रहा है ना? हर एक मोमेंट में हम लोग का शरीर चेंज हो रहा है। आस्ते आस्ते हम लोग अपने मृत्यु के करीब जा रहे हैं, और किसी किसी के लिए भगवत धाम के करीब। सब मेरे बात दोहराइए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति तो ये जो परिवर्तन होता है, जो धीर व्यक्ति है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वृद्ध हो जाए या कुमार अवस्था में है, नो प्रॉब्लम। हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद कुमार अवस्था में भी बहुत भक्तों से ऐसा कार्य किया करा है जो कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कुमार अवस्था में परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज को भेज दिया था महाराज, मैं जस्ट 22 या 21 ऐसे हूँ। बॉडी और सोल, तुम्हारा बॉडी का 22 साल हुआ, आत्मा का नहीं। जाओ। और हम लोग देखते हैं अभी मायापुर कितना डेवलप हो। वो जौवन अवस्था में। प्रभु आपकी आवाज कट रही है प्रभु। हाँ प्रभु जी, आवाज कट रही है आपका, आवाज नहीं आ रही प्रभु। जरा भजन डाल दीजिए ना ग्रुप में। हरे कृष्णा। मुन्ना प्रभु आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। भजन डाल दीजिए। भजन नहीं हम सुने माता जी। आज भजन नहीं हुआ दीदी, आज भजन नहीं हुआ। नहीं भजन हुआ, छोटा छोटा भजन हुआ, छोटा। हाँ जरा ग्रुप में डाल दीजिए, हम देखे नहीं माता जी। भजन तो हुआ है छोटा सा। हाँ वो भजन तो ग्रुप में नहीं डाला हुआ है क्या? नहीं डाला है, उसके लिए नहीं है। जो देर से आया क्या? मुन्ना प्रभु देर से क्यों आया? अरे ग्रुप में भजन नहीं दिया हुआ था, लग रहा है। अरे मुन्ना प्रभु देर से क्यों आए? देर से आया।
भजन दीजिए ना, टाइम खत्म हो रहा, भजन दीजिए, क्या नाम है भजन का सब बताइए, भजन दीजिए, साउथ कैसे खेलेंगे? देर से आए क्यों? देर से 6 बजे ज्वाइन कीजिए। 3 मिनट लेट हो गया, 3 पे खोले तो देखा भजन। हम दे रहे हैं, हम देख सकते हैं हरे कि कृष्णा, हरे कौमारम यौवनम जरा व्याधि, कोई भी परिस्थिति हो, भक्त लोग सेवा कर सकते हैं। वो अपना धीरज तत्रम न मुह्यति, उनका शरीर परिवर्तन के कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलेगा नहीं कि मैं बच्चा हूँ, मैं कैसे करूंगा, या मेरा तो हाथ पैर नहीं चल रहा, मैं कैसे करूंगा, या मैं बूढ़ा हो गया, मैं कैसे करूंगा। যখন দেহধারী আত্মা বর্তমান দেহে কর্মময় বাল্যকাল, যৌবন ও জরা অতিক্রম করে, অনুরূপভাবে মৃত্যুতে আত্মা আরো এক দেহে অবস্থান করে। পরিবর্তনের জন্য আত্মজ্ঞানী কখনো মোহপ্রাপ্ত হন না। परिवर्तन जो परिवर्तन होगा शरीर का, इसके लिए कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। যদিও দেহ পরিবর্তিত হচ্ছে, देही एक ही থাকে। ये एक नया टर्म है कविता माता जी, देहो और देही, दोनों में अंतर क्या है? इंग्लिश क्या होगा? देहो का इंग्लिश क्या होगा? देही का इंग्लिश क्या होगा? बोलिए लाल साहब, प्रभु अनम्यूट करके एक सेकंड। Dehi is the बोलिए yes, लाल Prabhu, साहब, Dehi. बोलिए unmute करके। Okay. हाँ, यू कैन नॉट टेक सो मच टाइम, इतना समय नहीं ले सकते हैं, फटाफट अनम्यूट करके बोलिए देह का इंग्लिश क्या है? लाल साहब, बहुत इजी है। देहो, देहो माने The human बॉडी, बॉडी होगा और क्या? बाबा, थोड़ा धीरे रखिए, धीरे रखिए, म्यूट करिए। यस, और अशोक प्रभु, देही क्या है? देही का इंग्लिश क्या है? लेडी बॉडी, बॉडी ओनर, बॉडी ओनर। वाह, तो कौन कौन है बॉडी ओनर? डायरेक्टली बोलिए। आत्मा, आत्मा, करेक्ट। যদিও দেহ পরিবর্তিত, प्रभु एड्रेस एंड एड्रेसी, इंग्लिश एड्रेस एंड एड्रेसी, या দেহি একই থাকে, তা আত্মা তো ওই रहता है। যদিও বালক পূর্ণ বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়, দেহান্তরস্ত, কি বলে এটাকে, কিভাবে প্রনাউন্সিয়েশন ইন্দ্রাণী মাতাজি? देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति, দেহান্তর কোথায়? ভয়, ভয় জফলে লেখা আছে। এইখানে অন্যরকম অর্থ বুঝি, এরকম আমরা যে ওইখানে পড়েছি না শ্লোকে, দেহান্তর প্রাপ্তি, দেহের ভিতরে, देह का परिवर्तन। দেহাভ্যন্তরস্থ জীবের পরিবর্তন হয় না। এমন নয় যে বালক রূপী আত্মা চলে গেছে, ऐसा नहीं कि अलग अलग आत्मा होते, बालक रूपी आत्मा, अभी बुढ़ापा रूपी आत्मा, अभी जवान, अभी जस्ट यंग आत्मा, ऐसा नहीं होता। आत्मा तो वही है। तो आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, शरीर का परिवर्तन होता है। চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করেছে যে প্রতি মুহূর্তে জড়দেহ পরিবর্তিত হচ্ছে। इनफैक्ट हर एक, जैसे बोला जा रहा है, हर एक टाइम में हम लोग का शरीर परिवर्तन हो रहा है। मैंने ये भी सुना है प्रभुपाद जी के लेक्चर में कि हमारा नया शरीर, अगला शरीर क्या होगा वो ऑलरेडी तय हो चुका है। तो हम लोग का जैसे कर्म हो रहा है हर एक मुहूर्त में, उस हिसाब से वो भी परिवर्तन होता है, अगला शरीर क्या होगा। एनी टाइम अगर हम लोग अपना शरीर रखे, यानी अपना मृत्यु हो, तुरंत वो शरीर रेडी है पकड़ने के लिए। तो हर एक मुहूर्त में हम लोग का ये शरीर भी परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुयायी नया शरीर भी रेडी हो रहा है। यस, बोलिए। तो वो नया शरीर जब रेडी होता है तो फिर क्यों बोलते हैं आत्मा भटक रहा है? भटक रहा है क्योंकि वो आत्मा पुराना शरीर को इतना जल्दी छोड़ने नहीं चाहता है। और फिर पितरों लोग को पानी भी देते हैं हम लोग, कभी तक पहले एक प्रश्न का उत्तर मिला, समझा जी? आत्मा उस शरीर को इतना जल्दी त्याग नहीं सकता है। जिस शरीर में 70-80 साल रहा है, मृत्यु हो गया उस शरीर का, वो शरीर को हार्ट अटैक हुआ, आत्मा का तो मृत्यु नहीं हुआ। तो आत्मा उस शरीर का आसपास मंडराते हैं, तो शरीर रेडी रहता है। हम लोग श्राद्ध करते हैं, उनको भगवान के चरणों में थोड़ा प्रसाद वसाद, तिल अर्पण वर्षण करके जाओ बाबा, तुम अगला शरीर धारण करो।
तो इसलिए श्राद्ध कार्य बहुत अच्छा से होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखते हैं। तो नया शरीर वेट करता है। हाँ, नया शरीर वेट करता है। यस विनीता माता जी, हरे कृष्णा जल्दी बोलिए। प्रवीण। आप लोग करने के, मैं हर कृष्ण धन्यवाद इतना बार बोलना चाहिए। एक बार गुड मॉर्निंग हो गया, डेली गुड मॉर्निंग नहीं करना है, हर एक बार। बोलिए। प्रवीण जी, अगर बॉडी हम लोग का अभी से तैयार हो रहा है तो फिर ऐसा हाँ। क्यों बोला जाता है कि जो लास्ट में अंतिम समय में जैसा हम लोग के मन का भाव रहता है वैसा ही हम लोग का शरीर मिल जाता है? हाँ, तो मैचिंग मैचिंग है, हम जो बोला। अचानक तो अगर अभी बॉडी से बॉडी जब- छोड़ेंगे, वही तो आगे से तैयार रहता रहता, चेंज भी होता रहता है ना हम लोग का कार्य अनुसार। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? नहीं, पूरे जीवन नहीं तो पूरे जीवन हम लोग अगर बहुत उदाहरण- अच्छा काम किए और उदाहरण- लास्ट में हम लोग मेरा- का कुछ हाँ, हाँ, तो लास्ट चेंज हो मोमेंट जाएगा। में अगर हम लोग का कुछ सामने में ऐसा हुआ लास्ट मोमेंट में और शरीर भी चेंज हो जाएगा। कभी कभी वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है प्रभु। नहीं, कंफ्यूज मत कराइए। लास्ट मोमेंट में अगर चेंज हो गया हमारा कार्य, तो वो शरीर भी लास्ट मोमेंट में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? हाँ प्रभु जी। यस ज्योति माता जी। प्रभु, ऐसा सुना था एक लेक्चर में किसी से कि हम पूरा जिंदगी तो जो सोचते हैं वही तो हम लास्ट मिनट पे ही सोचेंगे और वही करेंगे हम लास्ट मिनट पे। अगर हमने भारी नाम किया नहीं पूरा जिंदगी तो हम लास्ट में नाम कैसे लेंगे? वही अजामिल का एक जो एग्जाम्पल आता है, तो उसने पूरी जिंदगी तो नारायण अपने बेटे के थ्रू नाम लिया, तभी वो लास्ट में अपने बेटे को ही याद कर पाया। नारायण तो खाली जस्ट वो, बिकॉज भगवान तो जानते थे कि पूरी जिंदगी यही करेगा, बेटे को याद करेगा तो उसका नाम एटलीस्ट लेगा। फिर भी अचानक हो सकता है, अचानक लास्ट मोमेंट में एक व्यक्ति प्रभुपाद को मिले। हाँ, बट दैट इज लिबरेटेड सोल। प्रभु कैन हो ऑलवेज। सकता है ना। तो कोई फॉरेनर भक्त प्रभुपाद को बोला था, प्रभुपाद जी हम लोग कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भक्त बन गए, हम लोग का पूर्व जन्म में कितना सुकृति हुआ होगा ना। प्रभुपाद को ऐसे बोला कोई। प्रभुपाद क्या बोला उनको? जीरो सुकृति। तुम्हारा तो कुछ भी सुकृति नहीं था, मैं मिल गया इसलिए तुमको भक्ति में आया। तुम्हारा कुछ सुकृति नहीं था, जीरो सुकृति। ঠিক যেমন জীবাত্মারা এর দ্বারা হতবুদ্ধি হয় না, একজন দিব্যজ্ঞানী পুরুষও মৃত্যুর সময় দেহের চরম পরিস্থিতিতে মোহপ্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর সময় চরম পরিস্থিতিতে, যদি अभी मृत्यु हो रहा है एक भक्त का, मोह प्राप्त है ना। मोह क्या क्या हो सकता है? एक तो शरीर का दर्द से मोह हो सकता है। ओह व्हाट पेन, कितना दर्द आ रहा है, लेकिन वो तो मालूम है उसको वो शरीर नहीं है, टॉलरेट कर लेगा। एक हो सकता है अरे इन लोग का क्या होगा, ये भी मोह होता है ना। इन लोग का क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या क्या होगा, अरे मेरा बैंक बैलेंस का क्या होगा, या कोई बोलेगा हमको थोड़ा मछली खाना है, ऐसा ही कुछ ना। रोहिणी कृपा प्रधानी माता जी, थोड़ा माछ हो जाता तो अच्छा होता। हाँ प्रभु जी, अंत समय में जाते हैं। अलग अलग का मोह हो सकता है मृत्यु के समय, लेकिन जो भक्त हैं वो ये सब उसको सताएगा नहीं। ये सब अलग अलग चीज इसको सताएगा नहीं। यस अशोक प्रभु। यस प्रभु, ये स्वीकृति है ना स्वीकृति है? कौन सा? ये माने कौन सा? माने जो हम लोग सुकृति था, हमारा सुकृति था, तो ये सुकृति है ना कि स्वीकृति है? सुकृति माने अच्छे कर्म। सुकृति अच्छा कर्म, हाँ। सुकृति और दुष्कृति। यस महामंजरी माता जी। कृष्णा प्रभु, अंत समय तो बहुत सारे चीजों की लोगों को मोह हो जाती है। जैसे जैसे शरीर छूटता, शरीर सबसे पहला तो शरीर का ही मोह होता है, ये शरीर छूट जाएगा। सबसे पहला मोह वही हो जाता है, परिवार का होता है, धन का, संपत्ति, हर चीज का मोह होता है। लेकिन हम लोग के अंदर में ये भी तो जो कृष्ण भक्त है, वो धीरे धीरे हम लोग का त्याग तो आ रहा है, तो धीरे धीरे भक्त लोगों को त्याग आ जाएगा, तो भक्त उतना मोह नहीं करेंगे। हाँ, वो जप पे ध्यान देगा। जप करते करते इतना साल जप किया, कोई भक्त 30-40 साल जप किया, उसे जप में हरिनाम में मन लग जाएगा। उसको मालूम है कि अभी कभी भी हम शरीर त्याग कर सकते हैं। एक्चुअली उसके लिए नहीं कि हम शरीर त्याग करेंगे उसे जप करना चाहिए, ऐसा नहीं। जप एक उनका जीवन का, जैसे सांस लेना वैसे जप करना, हो जाएगा करते करते। कल ही हम लोग सुन रहे थे ना, संगिनी श्याम प्रिया माता जी बता रही थी कि एक बार उनका माता जी ने जप पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, और जप ही कर रहा था, मृत्यु के समय भी जप ही कर रहा था। आईसीयू में गया,
मेमोराइज करने गया, हमेशा हरिनाम ही कर रहा था, ऐसे हो जाएगा। हम बहुत बहुत कैसे भी हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग तो 16 माला करते हैं, इसके बाद और जप नहीं करते हैं उस दिन। एक हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं आज से। मैं तो बहुत बार प्रण किया लेकिन भूल जाता हूँ कि हमेशा जप करते रहेंगे। आप लोग ट्राई किया कोई? हमेशा जप करेंगे, बस में, ट्राम में जाने आने, खाने पीने, जब बात नहीं कर रहे तो जप करेंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इससे और अच्छा अभ्यास कुछ है ही नहीं। अगर सोचिए ऐसा हो गया कि हमेशा मुंह से हरिनाम निकल रहा है, वाह क्या बात होगा। हरे कृष्णा प्रभु। बोलते हैं कि बाहर में रास्ते में जैसे जप करने से तो अपराध होता है हमको, जैसे बोलते हैं हमारे कौन सीनियर बोलते हैं? लोग। आप ही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है। मैं नहीं बोले, सीनियर लोग। आने आप ही बोलते हैं, हमने सुना। यस, नहीं, बोलिए नहीं। नरेंद्र सर प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, अपराध हरे कृष्ण नहीं प्रभु। होता है माता जी, लेकिन वो जब को श्रवण नहीं करते अपराध में तो तो जो कुछ मेन नहीं फल मिलता है। मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अरे उससे ज्यादा मिलता है। जो निरंतर जप कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मिलेगा। नहीं, वो नहीं प्रभु। उसका अभ्यास हो गया, वो अभ्यास हो गया जिसका 24 आवर जप कर रहे हैं। तो 24 लेकिन घंटा वो जप- ध्यान नहीं रहता ना, फिर उस कंसंट्रेशन नहीं रहता जब अरे का। उसका अभ्यास हो गया, वो तो अलग बात है। इसका मैं उस व्यक्ति का बात कर रहा हूँ जो हमेशा जप करता है। मैं कौन सा बात सुनूं प्रभु जी? कौन कौन बात को मैंने अपने जीवन में उतारूं? बाहर में जाकर करूं? दोनों को उतारिए। पहले तो जप कीजिए सर, निरंतर, फिर जब उतारिएगा। को वो तो पहले ठीक है। करिए, कंटिन्यूअस करिए पहले। यस, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं यही एक हफ्ता पहले मेरी बड़ी ननद बीमार थी, तो मैं देखने गई थी और लौटते समय मेरा चैंटिंग वाला वो हाथे में था। वो मैं करते करते बस में बैठी, 3 घंटा लगता है वहां जाने में प्रभु जी। और मैं करते रही। ऐसा बस एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी कि मेरे बस से अगला गाड़ी, 4 चक्का गाड़ी उलट गया प्रभु जी। उलट के पूरा चक्का घूम रहा था। उसमें बैठे 3 सदस्य थे, छोटा बच्चा और 2 पति पत्नी। उन लोग को कुछ भी नहीं हुआ प्रभु जी। गाड़ी फिर उल्टा किया गया, उन लोग को निकाला गया, कुछ नहीं हुआ। हमारे बस को भी कुछ नहीं हुआ, एकदम साफ। हम लोग वैसे वैसे चले। हम कहे भगवान कैसे मेरे चैंटिंग मशीन आज बैग में रह गया और मैं हाथ में लेके उसको करते करते आ रही थी। मैं बोली हरे भगवान, अगला को भी कुछ नहीं हुआ, हम लोगों का बस का भी कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। बहुत फायदा होता है हरे कृष्णा नाम से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें भी एक धारणा का मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर इशू में। जैसे आपने बताया, देखिए एक हम लोग का क्लास का मेंबर था कुछ साल आगे, बोला था कि क्या बोला था कि मैं आपका क्लास में आऊंगा, तो मेरा कल लड़के का एग्जाम है, मैथ्स एग्जाम है। माता जी आ जाइए, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। ऐसे कुछ हम लोग तो बोलते रहते हैं ना, ऐसे आ जाइए क्लास में, कुछ नहीं होगा, आ जाइए, क्या है 1 घंटे आ जाएंगे तो क्या होगा क्लास में। तो आ गया और फिर बाद में उनका लड़का उस मैथ्स एग्जाम में फर्स्ट हुआ था। फिर उन्होंने फोन करके बोला, प्रभु जी यू नो मैं तो आऊंगा आपका क्लास में। आया तो मेरा लड़का फर्स्ट हो गया। मैं तो तुरंत ऐसे बोला, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या हरी बोल जैसे आप बता रहे। तुरंत मैंने क्लैरिफाई किया, देखिए ये गलत धारणा है कि मेरा क्लास में आया तो फर्स्ट हो गया। क्योंकि कल अगर सचमुच ही उल्टा हुआ तो बोलेगा अरे फिर तो इसके से क्लास में आया इसीलिए फर्स्ट नहीं हुआ। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ऑफकोर्स हरिनाम का तो फल मिलेगा ही, मिला भी है, आई एम श्योर, उसका उसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो बस उलट गया, पलट गया और 3 जन बच गया, अभी क्या बताऊं इसको। अगर बोले कि हरिनाम की वजह से हुआ तो भी गलत नहीं या सही नहीं, अगर बोला नहीं हुआ तो भी गलत नहीं सही नहीं। इमोशनल भी बोल सकते हैं, रैशनल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसका कोई उत्तर नहीं है। ये एकमात्र चित्रगुप्त भगवान जानता है, यही है उत्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी, पर विश्वास तो इतना अपने मन में रखना ही चाहिए कि गलत हो सही हो, भगवान को गलती नहीं देना चाहिए। तो हरिनाम हुआ तो और भी बहुत प्रश्न उठ जाएगा ना कि बस पलटा क्यों। हरिनाम तो हो रहा था आसपास, बस उल्टा क्यों, किसी को तो चोट लगा क्यों। हाँ, ये भी बहुत प्रश्न उठ जाएगा। These also questions will be arised। आप बोल रहे कि तीनों को कुछ नहीं हुआ, आपका बस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसको हुआ वो हुआ क्यों, ये प्रश्न भी तो उठेगा ना।
So fine, विश्वास is good. এটাও ভগবানের ইচ্ছা দেখানোর জন্য দেখো भगवान की इच्छा है, बहुत कुछ है। हम लोग भक्त हैं, हम लोग को मालूम है कोई भी घटना घटता है इसके पीछे बहुत कारण होता है। स्थान काल पात्र सुकृति उस पर राहु की दृष्टि पूर्व जन्म का कर्म फल, कितना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है। हाँ, नथिंग हैपेंस बाय चांस। ये राधेश्याम प्रभु का बहुत फेवरेट लेक्चर है, यूट्यूब में देख लीजिएगा। नहीं, अच्छा वो आपने उदाहरण दिया, नो प्रॉब्लम, बट यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक कारण, एक घटना के पीछे बहुत सारे लोगों का कर्म फल इधर जुड़ा हुआ है। बस में तो एक था, आप लोग के पीछे था, बस है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। ये चित्रगुप्त को ही मालूम है। यस, नरेंद्र सरोवर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ जितना सारा संसार का जो बीमार है यहीं आता है, तो हम लोग अरे बाप रे तो बहुत फैले जाएगा ये बीमारी, चलो भाग चलिए, तो हम लोग भाग जाएगा तो यहाँ सेवा कौन करेगा? सही ना? जैसे वहाँ पे हम लोग जैसे हरिनाम लेते हैं, हम लोग जैसे चैतन्य महाप्रभु बोला कि जा रहे देखो तेरे को कृष्ण उपदेश, हम लोग कृष्ण उपदेश क्या सबको बोलना है क्या? ना, हम लोग कृष्ण का जो धोतिया अरे तिलक वैष्णव का देखा तो वो अपने आप हमको देख के वो बोलेगा हरे कृष्ण, तो हम लोग हरे कृष्ण बोलना पड़ेगा। आपको जितना हरे कृष्ण बोले आपको उतना झेलना पड़ेगा, आपको आएगा। मीठा का आम का पेड़ का ऊपर में ढील पड़ेगा, बोला नहीं पूरा समुद्र शांत हो जाएगा, हम ना आएगा, कभी नहीं होगा शांत। तो हम लोग यहाँ देखा कोरोना में कितना कोरोना पे सारा तरफ आ रहे हैं, हम लोग यहीं पर सेवा करते हुए फिर मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो घर का आदमी बोलता है कि मंदिर में बोलता है अरे बाबा तुम लोग कोरोना है, वहाँ हॉस्पिटल काम कर दे, सब बीमारी लेके यहाँ आएगा, जाओ होगा? कभी नहीं होगा। बीमार तो है, हम लोग शरीर पाया तो आएगा, विपत्ति आएगा, सब आएगा, उसी का अंदर। इसीलिए तो दुखालय बोला, हम लोग बोला यहीं पर रहेगा तो कोई कुछ हमको बोलेगा नहीं, हम आराम से हरिनाम करेगा, होगा नहीं। जड़ भारत जैसे सब छोड़ के जंगल में जाके बोला हरिनाम क्या, हरिनाम आ गया, हरिनाम हमारे पास आ गया। आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा, जो जितना बड़ा भक्त होगा उतना बड़ा परीक्षा देना ही पड़ेगा, यही तो है। लेकिन गुरु का बात हम नहीं मानेगा, अरे बाप रे वो लोग को क्या बोलेगा, क्या सोच रहा है, क्या बोलता है, ट्राम में बास में जाएगा तो हरिनाम, इन लोगों का काम यही है। तो उसी में हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग और डाउन हो जाते हैं। विचल तो नहीं होना चाहिए ना। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, निर्मला लिमरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस संदर्भ में मैं बस एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब मैं पहली बार आपकी क्लास में आई थी, चैंटिंग करके गई थी, और फिर नेक्स्ट संडे जब जाने वाली थी तो या उसी के बीच में ना जस्ट स्कूल से फोन आया था, गौतम के हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, तो उसको मतलब प्लास्टर वगैरह चढ़ा था। तो फिर लेकिन अगले हफ्ते भी मैं क्लास में गई थी, तो मेरे से शायद संजनी माता जी बोले थे कि मेरे को लगा आप नहीं आओगे। मैंने कहा इसमें नहीं आने वाला क्या बात है, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। चैंटिंग करके मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आई, और फ्रैक्चर हुआ वो एक अलग बात हो जाती है। तो जस्ट शेयर किया ये बात मैंने। गुड, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को लग सकता है कि फ्रैक्चर हो इसलिए क्योंकि मैं इतना दिन हनुमान जी का भक्त था, अभी हरे कृष्ण नाम जप करने लग गया, उसी शायद हनुमान जी ने गदा से मेरा लड़का का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ मन है ना, ठगाने के लिए तो बहुत तरीका सोच लेगा। तो उसीलिए थिंग्स शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, नथिंग इमोशनल, नथिंग, बिकॉज हम लोग को इतना भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रत्नाकर, अभी ये इतना पढ़ने के बाद व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज व्हाइट ये तो जानना चाहिए, क्या है और क्या नहीं है, इतना तो दिव्य चक्षु होना चाहिए। व्हाट इज एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, जो दिख रहा है ये जड़ जगत में जो कुछ दिख रहा है साफ सुथरा होना चाहिए, ये है, ये है। यस यस, गौरी शंकर प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। एक तो बात बोल रहे हैं प्रभु जी, हम गांव गए अपने लड़का को शादी में, तो उधर से लौट रहे थे, मैंने महीने दिन के बाद, तो मेरा गला में तुलसी माला था, तो गला में तुलसी माला टूट गया। तो 2-4 दिन आने वाले थे, तो हम बोले कि जाएंगे कलकत्ता तो तुलसी माला खरीद को पहन लेंगे। अब तो टूट गए तो क्या करें, तो आ रहे थे तो क्या हुआ कि ट्रेन में चढ़े, ठीक है आए, और बाद में ट्रेन बिलमा न प्रभु जी, तो हम सोचे कि थोड़ा कॉल के थोड़ा टहल ले, फिर प्रभु जी हम तो मैंने घूमने लगे, जस्ट निकले 10 गाड़ी खुल गया। अब जाके दौड़ के जो चढ़े न गाड़ी में, क्या हुआ कि गिर गए उसमें जाके, तो गिर गए तो
बहुत लोग था तो पकड़ लिया। तो उस टाइम में क्या हुआ प्रभु जी, मेरा धड़ाक मैंने मन में क्या आया कि मेरा गाला में तुलसी माला नहीं है। जा आज कुछ होता तो क्या होता, मेरा गाला में तुलसी माला नहीं, तुलसी माला रहता कुछ भी होता चिंता नहीं रहता। मेरा तुलसी माला इतना मैंने चिंता में लग गए न प्रभु जी कि मेरा गाला में तुलसी माला नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। ये मेरे साथ भी हुआ है, कभी तुलसी माला टूट गया तो टूट जाने से ना मैं इधर जाता हूँ, बहु बाजार में जो सोना का दुकान में बाहर बैठता है ना लोग सिलाई करने की, वो सूता उता माला वाला बना देता है, तो मेरे को बहुत डर लगता है कि यहाँ से वहां जाऊंगा, बीच में कुछ हो गया तो तो ऐसा कुछ नहीं है। बिना तुलसी माला के भी कोई अगर सारा जीवन भजन लोग तो किया नहीं कुछ, हम तो किया नहीं कुछ ज्यादा। जाते तो माला तो साथ में लेके जाते हैं ना, भले गला में नहीं है, साथ में तो है। हाँ लेकिन गला में नहीं है, वो मेंटली ये सब चलते रहता है ना, मन है ना, मन में बहुत कुछ चलते रहता है ना। अरे तुलसी माला गला में नहीं है, अभी तुम रास्ता क्रॉस करने जा रही हो, ओए देखो गाड़ी आ रहा है तेजी से, देखो गिया गिया, अरे तुम अभी जाओगे कहाँ। बहुत कुछ चलते रहता है मन में। या बोलिए सुमना गौरंगी माता जी, सत्यभामा माता जी। प्रभु ये इस तरह का अगर भक्त के जीवन में इस तरह का हरि नाम जब करते हैं और इस तरह से नृत्य लेता है भगवान दिखाते हैं सब, तो श्रद्धा और बढ़ जाती है ना, और एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। किस तरह से, कौन से एग्जाम्पल की बात बता रहे हैं आप? जैसे अभी माता जी ने बस का बताया। माता जी था, कौन सा माता जी? रेखा माता, रोहिणी कृपा माता प्रदायिनी माता जी। हाँ भक्तों का तो ठीक है, श्रद्धा बढ़ना तो अच्छा है। था उसलिए बस पलट गया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, श्रद्धा बढ़ गया हरि नाम के प्रति। अच्छा है कि पॉजिटिव बेस से हुआ, अभी उल्टा होगा तो नहीं, उल्टा होगा तो देखिए, भक्त अगर है प्रभु, यदि भक्त है तो वो उसको नेगेटिव नहीं लेंगे, भक्त जो है वो नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप हम लोग का बढ़ जा रहा है। वो तो अच्छा है। यस सत्यभामा माता जी। लेकिन नेगेटिव भक्त लोग क्यों नहीं लेंगे? भक्तों के मन में भी तो आता है ना, भक्ति कर रहे हैं, वही तो गड़बड़ हुआ छोड़ देंगे। पॉजिटिव लेगा शुद्ध भक्त, कभी हम लोग पूछता में है क्या, मन में कितना कुछ रहता है। कभी भी कुछ खराब हुआ तो लगता है कि जब अच्छा ठीक से नहीं किया था, आज जब के समय मोबाइल देख रहा था उसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होता है क्या मन में? कितना कुछ मन में, कितना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी मन में घूमते रहता है, कितना पकोड़ा, कितना चलते रहता है मन में। आई डोंट नो, हमारा तो होता है। लेकिन प्रभु हरि नाम तब भी नहीं छोड़ते ना, धीरे धीरे तब भी करते ही हरि नाम, चाहे जो भी आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए जो भी आए। लेकिन यहाँ पे श्रद्धा एक स्टेप बढ़ा प्रभु, देखिए श्रद्धा एक स्टेप बढ़ा, और नेगेटिव अगर आया जैसे आप बोल रहे, एक मिनट श्रद्धा बढ़ा, आप बताइए क्या चीज बोलकर अपना श्रद्धा बढ़ गया? हाँ, भगवान ने इस तरह का मेरेकल किया जीवन में कि किसी को कुछ नहीं हुआ, सामने वाला बस चला गया, मेरे तो बच गया, हरि नाम कर रहा था उसीलिए। यहाँ एक स्टेप बढ़ा, लेकिन नेगेटिव अगर आ भी रहे, लेकिन हम लोग हरि नाम तो नहीं छोड़ रहे हैं ना, हरि नाम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे डिवोटीज है जो हरि नाम छोड़ भी दिए। तमाल कृष्ण गोस्वामी नहीं है, उनका बस पलटा, उनका टैक्सी पलटा और उनका मृत्यु हो गया तमाल कृष्ण महाराज का। जब करते करते आ रहा था तो फिर क्या होगा? तो वो ऐसे तो सब कोरोना में सब गुरु महाराज के लिए भी बोले ना कि भक्तों को कोरोना नहीं होगा। इसका उत्तर यही है, मैंने बोला कि लाइफ इज सो कॉम्प्लेक्स, इट इज ये कितना चीज, एक एक घटना के पीछे कितना चीज मिला हुआ है, ये इस्कॉन का भक्त को मालूम है। यही मैं उत्तर दिया। सो यू कैनॉट कंक्लूड जब क्योंकि मैं जब कर रहा था उसीलिए मेरे को कुछ नहीं हुआ, और इसके कारण अगर जब का श्रद्धा बढ़ गया, सो दिस विल बी आउट ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट। तो भक्त तो ये सोचते हैं कि हरिनाम के समय कुछ मतलब इस तरह से डेथ भी हो जाए, तो डेथ हो जाए तो बहुत अच्छा है, भगवत धाम मिल जाएगा। भावुकता हो गया, ये आउट ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट, दिस इज नॉट। एनीवेज, राधेश्याम इमोशनल बेस रहने से बाद में एडवर्स सिचुएशन होगा तो श्रद्धा गायब भी हो जाएगा, गायब भी हो सकता है। उसीलिए राधेश्याम प्रभु बोलता है मेन आर रैशनल, विमेन आर इमोशनल। बहुत फेमस लेक्चर है, ये भी सुन लीजिए आप लोग। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सब वर्ल्ड फेमस लेक्चर है, राधेश्याम प्रभु का लिखिएगा, इस्कॉन राधेश्याम प्रभु। आप थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना प्रभु, जब हम लोग टाइप करते हैं यूट्यूब में, तो वी हैव टू गिव एग्जैक्ट व्हाट यू हैव टू पुट इन दैट, तभी वो लेक्चर आएगा। इरेशनल,
ये लेक्चर सुनिएगा। जैसे माता जी लोग भावुकता बहुत ज्यादा है उनमें, दोनों दरकार है, दोनों दरकार। मेन थिंक फ्रॉम हेड, वुमेन थिंक फ्रॉम हार्ट। इसीलिए तो ममता ये सब पिता के लिए नहीं आता, ये माता के लिए आता है ना। ममता, these words they come from who? Come for who? Whom? For female. And both mixtures are important. Anyways, वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। इसमें तो बहुत वंडरफुल लेक्चर राधे श्याम को सुनना चाहिए ये सब। एक अनमोल रत्न है। हाँ बोलिए सत्यमा माता जी। प्रभु जी, मैं इसको क्या बोलूं, मैं भी 4 व्हीलर में एक बार पूरे मेरे 4 जन थे, हम लोग पूरा परिवार थे, इसमें छोटा सा 8 महीना का बच्चा था, वो भी तो गाड़ी तो उलट गया था और सारे के बेहोश हो गए थे, जैसे अज्ञान हो गए थे, मेरा थाई का पूरा बोन टूट गया था। तो किसी तरह मेरे प्रभु ठीक थे, सबको बाहर निकाले धीरे धीरे। एक 8 महीना का बच्चा भी था, उसे भी कुछ नहीं हुआ प्रभु। तो मैं तो हॉस्पिटल में मेरे को माता सब पूरी गए थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। वहाँ वो वेव क्या बोलते उसका, लहर पलटा, उनका पैर टूट गया। क्या बोलेंगे? मैं भी चैंटिंग कर रही थी, मैं काफी दिनों तक मैं बिस्तर पर थी, तो भगवान की कृपा ही बोलेंगे ना प्रभु। इसे नहा रहा था जहाँ महाप्रभु नहाते थे, इसे भगवान को, हाँ इसे तो भगवान की कृपा ही बोलेंगे ना। इसीलिए ये सब घटना के अगर निष्कर्ष क्या है, ये सब पूरा एग्जांपल्स का तो समराइजेशन। माता जी का भी मन में बहुत कुछ दिन से चल रहा था, संगनी श्यामा प्रेम माता जी का मन। समराइजेशन यही है कि कोई भी घटना का पीछे बहुत कारण है, बहुत कारण है। मेनी थिंग्स आर कॉम्प्लेक्सिटीज देयर। तो ये सब किनको मालूम है? भगवान का सर्व कारण कारणम और उनका असिस्टेंट चित्रगुप्त घोष है। मैं अंदर पूरा बिखर गई थी प्रभु जी, रोते रहती थी बिस्तर पे सोए से। सुमरा गौरांगी माता जी मेरे को सांत्वना मेरे को दिलाती थी, लीला बिहारी माता जी भी मेरे को कुछ बार चल के आइएगा। ये बाकी जो बोला आपने ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, वो लोग मतलब चल नहीं पाती थी, मैं रोते रहती थी सो करके। तो लोग मुझे रिलेटेड नहीं है। आप मंदिर में एक्सपर्टीज बोलने से टाइम चला जाएगा, कुछ डिस्कस नहीं हो पाएगा। आप मंदिर में जरूर आइएगा सेवा करने। तो मैं सही में वो लोगों को बात को भगवान सच कर दिए, मैं जाके सखी मंदिर में फिर से सेवा करने। अच्छा, कितना दिन गए थे इसके बाद और क्या हुआ था? हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। একটু পরে 2 मिनट পরে একটু পরে নালে এই चैप्टर जीवन इतना पतला बुक आपको तो देख के डर लग रहा है, इससे अच्छा मोटा बुक ही कर लेता है। ये हमसे 7 दिन में खत्म होगा, ये तो 7 जन्म में खत्म नहीं होगा। फिलोसॉफी है, इतना प्रश्न है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा बढ़ाते हैं और थोड़ा। ओके, सो गुड। इतना प्रश्न है, इतना कंट्रीब्यूशन है, इट्स गुड साइन, इट्स गुड साइन। मुझे तो लगा था ये फिलोसॉफिकल बुक पढ़ेंगे, इन लोग को तो सब लीला सुन के अभ्यास हो गया, ये फिलोसॉफी पढ़ने जाएगा सब क्लास में खराटे लेता होगा। लेकिन सब जागा हुआ है, ये अच्छा लक्षण है। गुरु के आगे शेयर कर रहे, तभी गुरु के आगे क्लियर हो रहा है ना प्रभु जी, सबके अंदर की बात। हरे कृष्णा प्रभु, 2 मिनट। 2 मिनट देखिए, सब अपना एप्लीकेशन में नया तरीका। 2 मिनट। मेरा भी हाथ पहले से उठाया हुआ था। हरे कृष्ण, सब हाथ उतार दीजिए। आप मेरा नाम लिए ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा भी मन टूट गया था बहुत ज्यादा, लेकिन सबको यही बोला, माता जी लोग, प्रभु लोग, सबको यही सांत्वना दिया कि हो सके आपका प्राण जा सकता था, लेकिन ठाकुर ने सिर्फ पाँव में इफेक्ट दे के छोड़ दिया, कोई पिछला जन्म का कर्म। इसलिए यही सांत्वना से मैं भी खुश हूँ। ये हो सकता है कि आपका पाँव फ्रैक्चर होने वाला था और फ्रैक्चर ही हुआ, ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ, वहाँ पे हुआ। हो सकता है कि आपका पैर थोड़ा फ्रैक्चर होने वाला था, ज्यादा हो गया, ये भी हो सकता है। ज्यादा बोला, साइड हो जाओ। किसी को कुछ मालूम नहीं है, यहाँ जो उपस्थित है ना, किसी को विश्वास कीजिए, किसी को मालूम नहीं है। हाँ, सब अपना अपना राय देगा और कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्या है वो भगवान को ही मालूम है। इसीलिए जो हम लोग सर्व कारण कारणम, ये तो हम लोग समझे है ना, बस वही थिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ये मैं बोलना चाह रहा था। यस, बोलिए पंकज प्रभु। प्रभु जी, ऐसे होता है ना, जब कोई दुर्घटना से बचते तब तो बोलते हैं हाँ भाई भगवान को ये के कारण ये हुआ, या भगवान ने बचा लिया, या हम जब कर रहे थे तो इसलिए हो गया। लेकिन हर चीज, हर कुछ तो वही सब कारण कारणम है। उस समय हम लोग भूल जाते, जो अच्छा होता रहता है तब याद नहीं रखते कि भी भगवान के कारण होगा। When everything is going fine, that is also to grace of God, उस समय भूल जाते हैं। तो इसीलिए समभाव, गीता में यही बोलते हैं, हर परिस्थिति में समभाव में रहना चाहिए, चाहे अच्छा होगा बुरा होगा, सब भगवान की इच्छा से होगा। यस, अभी मैं दूसरा पॉइंट में आना चाहता हूँ। इतना जब निष्कर्ष हो ही गया, ये तो बहुत कट्टर एकदम रैशनल निष्कर्ष हो गया। बुरा भगवान की इच्छा से नहीं होता प्रभु।
जो कुछ होता है, बुरा अच्छा नहीं, उन्होंने बोला जो भी कुछ होता है, लेकिन अभी भक्तों के लिए जो भी कुछ होता है इसमें अंतर है। अभी तक हम लोग जो डिस्कस किया वो साधारण मनुष्य के लिए जो भी होता है उसके पीछे बहुत कारण है, ये है वो है, लेकिन फॉर डिवोटीज व्हाट एवर हैपेंस भगवान जरूर उसका प्रगति के लिए ही करता है। एक्चुअली ये भी बोलना गलत होगा, जो अभक्त है उनके जीवन में भी जो भी घटना घटता है वो भी उनका अच्छा के लिए ही घटता है, सही है ना। एक अभक्त है जो भक्ति में नहीं है, क्योंकि भगवान का हर एक प्रयास यही रहता है, ये दुखालय क्यों बनाया ये जड़ जगत को, इसीलिए बनाया कि दुख कष्ट भोग करके वो भगवान की ओर मुड़ेगा। हाँ या ना बताइए, यही है ना, दुखालय क्यों बनाया जड़ जगत को, इसीलिए बनाया। तो दुखालय में दुख तो इसीलिए मिलेगा क्योंकि वो भगवान की ओर मुड़ेगा। तो अगर कुछ दुख मिल गया, ये भी सोचना गलत है कि कर्म के वजह से मिल गया, ये भी सोचना सही गलत नहीं होगा कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे इसीलिए हुआ। अलग अलग एंगल से एक ही चीज को देखने का नजरिया। तो भगवान तो जानते हैं ना कौन कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से ही उसको देते भी। हाँ, वो भी। सो एट द एंड ये कॉम्प्लेक्सिटीज हम जैसे जीव को कभी समझ नहीं आएगा। कुछ कुछ थ्योरी समझ में आता है जो शास्त्र से हम लोग पढ़ के समझते हैं, बट एट द एंड अगर कोई केस पर्टिकुलरली, ये घटना पर्टिकुलरली उसको उठाकर देखे, कुछ हम लोग बोल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। So Prabhu, but निष्कर्ष यही है, conclusion कि we have to just do Harinam, because Harinam will make us reach to our ultimate destination and our goal, and do भगवान की सेवा, and not remove different conclusions in our mind. Yeah. विष्णु भक्ति रतात्मना अपरारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयता। उतना सोचने का नहीं कौन क्या क्या हुआ, बस भजन कीर्तन अच्छा से करते जाइए, आनंद लीजिए, भक्ति में रहने का आनंद लीजिए। चेरिश बीइंग इन डिवोशनल सर्विस। তাই দেহ সব সময় পরিবর্তিত হচ্ছে আর মৃত্যু হচ্ছে শুধু বর্তমান দেহের অন্তিম পরিবর্তন। उसके बाद देहिनोस्मिन किया हम लोग ने, যখন দেহধারী আত্মা বর্তমান দেহে ক্রমান্বয়ে বাল্যকাল যৌবন ও জরা অতিক্রম করে, অনুরূপ ভাবে মৃত্যুতে আত্মা আরো এক দেহ অবস্থান করে। পরিবর্তন জন্য আত্মজ্ঞানী কখনোই মোহপ্রাপ্ত হয় না। जो आत्मज्ञानी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस माता जी। तो वो कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेकंड चैप्टर अभी सेकंड चैप्टर में देहिनी अस्मिन श्लोक है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। যদিও দেহ পরিবর্তিত হচ্ছে, দেহি একই থাকে। দেহি মানে আত্মা একই रहता है। যদিও বালক পূর্ণ বয়স্ক মানুষ পরিণত হয়, দেহভারস্থ জীবের পরিবর্তন হয় না। এমন নয় যে বাল্যরূপী আত্মা চলে গেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করে যে প্রতি মুহূর্তে জড়দেহ পরিবর্তিত হচ্ছে। ঠিক যেমন জীবাত্মারা এর দ্বারা হতবুদ্ধি হয় না, একজন দিব্যজ্ঞানী পুরুষও মৃত্যুর সময় দেহের চরম পরিণতিতে মোহপ্রাপ্ত হন না। যে জিনিস যা তাকে যে ব্যক্তি বুঝাতে পারে সে বিলাপ করে। জড়বদ্ধ অবস্থায় আমরা সব সময় শুধু দেহ পরিবর্তন করছি, সেটাই হচ্ছে আমাদের রোগ। এ নয় যে আমরা সব সময় মানব দেহে পরিবর্তিত হচ্ছি। আমাদের কর্ম অনুসারে পশু দেহ বা দেবতার দেহে পরিবর্তিত হতে পারি। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा मनुष्य शरीर मिलेगा, निम्न शरीर भी मिल सकता है, ऊंचा शरीर भी मिल सकता है देवता का। लेकिन एक्चुअली देखा जाए देवता का शरीर मिलेगा फिर वापस मर्तलोक में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मर्तलोक से ही वो टिकट मिलता है। ये मालूम है ना सबको, मर्तलोक से ही टिकट मिलता है भगवान के धाम का, जो धाम में अभी हमें हुए हैं। तो अगर देवता का स्वीकृति मिल गया तो देवलोक जाकर थोड़ा भोग भोग करके वापस आना पड़ेगा यही जहां आप और मैं अभी हूं। আমাদের কর্ম অনুসারে পশুর দেহ বা দেবতার দেহ পরিবর্তিত হতে পারে। तो देवता का शरीर मिलेगा तो बहुत सूक्ष्म शरीर रहेगा, ठीक है, स्थूल शरीर उतना रहेगा नहीं, जरा व्याधि नहीं है। स्थूल शरीर में जरा व्याधि होता है ना, रिंकल्स किस में पड़ेगा? जिसमें स्थूल शरीर है। सोचिए ये जरा यानी व्याधि डिजीज किस में होगा? जिसमें स्थूल शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर उसमें क्या डिजीज होगा? यस बोलिए माता जी। पर वो देवता का जब शरीर ऊपर से स्वर्ग लोक से जो गिरता है तो क्या असुर लोग उसको कैच करके लेते हैं? असुर लोग असुर लोग खाते हैं वो शरीर को, आते हैं वो शरीर को।
मालूम नहीं है। कौन कैच करते है, कौन स्लिप में खड़ा है, कौन असुर ले तो हमारे सीनियर लोग तुमको ऐसे ही बोले। बहुत अच्छा। अभी आप लोग, आपका सीनियर लोग ऐसे ही बोले और आपने वैसे ही सुना, यानी ये तो गारंटी नहीं है ना, बीच में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कौन कैच करते है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन देवता लोग का जब सुकृति चला जाता है फिर वो मर्त्यलोक में आता है। आकर क्या बनता है वो उसका ऊपर है, मैंने कहा वो छोड़ा है, क्या भगवान उनको छोड़ा है, कौन कैच पकड़ता है हमको मालूम नहीं। हो सकता है आप सही सुना है। हमारे बोलिए, कौन कैच पकड़ता है विनीता माता जी? तो ये जो जानवर लोग का जो शरीर होता है पशु योनि का, तो वो भी स्थूल शरीर में आता है। হ্যাঁ, পদ্ম পুরাণে অনুসারে 84 লক্ষ রকমের প্রজাতি আছে। মৃত্যুর পর আমরা যে কোনো একটি প্রজাতি হয়ে জন্ম নিতে পারি। ক্লিয়ার? কিন্তু কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তার জন্ম কর্ম যথার্থভাবে যে জানে সেই পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত। मनुष्य शरीर भी नहीं लेगा, वो भगवान के धाम में चले जाएगा। तथा देहांतरा प्राप्ति, वो 84 लोक में आएगा ही नहीं, एकदम डायरेक्ट भगवान के धाम में। ভগবান স্বয়ং বতা রহে কিভাবে একজন কৃষ্ণের জন্ম কর্ম যথাযথভাবে বুঝতে পারে তা ভগবদ্গীতায় 18 अध्याय व्याख्या करा হয়েছে। अभी ठीक है, भगवान बता रहे हैं कि अगर जो मेरा जन्म कर्म को चमे दिव्यम, जो ये सब जान पाएगा वो कभी देहधारी नहीं होगा, वो 84 लाख से निकल जाएगा। लेकिन ये जन्म कर्म कैसे जान पाएंगे हम, वो भी बताया भगवद्गीता में। सब रिपीट कीजिए। भक्ता माम विजानाति यावन यस्तस्मि तद्वता ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा ईशते तदनन्तरम्। हाँ बोलिए। ये कृष्णा, ये बट कृष्णा promises that one who knows his birth and activities in truth। तो प्रभु भगवान का तो बर्थ होता नहीं है ना प्रभु, तो बट इस श्लोका में ऐसे क्यों लिखा है कि मेरे जन्म और कर्म को बर्थ होता है, उसी लिए लिखा। भगवान का बर्थ होता है, अवतार जब लेते हैं भगवान का जन्म होता है। पर वो अपीयर होते हैं ना प्रभु, भगवान तो हमेशा अपीयर होते, बर्थ तो नहीं लेते। वो अपीयर भी होता है और भगवान जो आता है वो पेट से भी निकलता है, बर्थ भी होता है, दोनों। पर हमारे जैसे बर्थ थोड़ी होते हैं प्रभु, हमारे जैसा बर्थ तो नहीं होता है प्रभु। कृष्णा देवकी के गर्भ में जब थे तो देवकी बहुत सुंदर था, ये सब आता है ना, बहुत सुंदर हो गई, याद है ये सब आता है ना कृष्णा? हाँ प्रभु आता है। सची माता का भी आता है। हाँ, सची माता का भी आता है। तो भगवान गर्भ में थे ना, तो हम लोग भी तो गर्भ में रहते हैं ना, तो कुछ कुछ तो हम लोग से जैसा मिलता रहता है, इसीलिए बोला बर्थ जन्म कर्म। ठीक, ओके। अपीयर जो है वो हम लोग को मालूम है, अपीयर भगवान अवतरण हुए हैं। तो 10वें स्कंद में पहले वासुदेव जी के जो है हृदय में से, और हृदय से ही उनका प्राकट्य। ये हम लोग उनके जन्म को भी तो हम लोग लीला ही जानते हैं ना, तो लीला है वो एक जन्म लीला। जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी बोलना भी तो भूल होगा, अपीयर अष्टमी या अवतरण अष्टमी। हम लोगों को कांसेप्ट में अजन्मा भी तो बोलते हैं, अजन्मा भी तो बोलते हैं। यस, मुना गौरंगी माता जी। तो तत्व मतलब क्या होता है? तत्व मतलब क्या होता है? मेरे जन्म और उनको जन्म कर्म एवं यो वेदि तत्वता, ये तत्व, ये फिलॉसफी, यानी जन्म के बारे में बहुत फिलॉसफी है कि भगवान जन्म है, फिर भी भगवान जन्म लेते हैं। भगवान पूरा जन्म के बारे में भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का सबसे पहले बलदेव जी से, बलराम जी से आगे फर्स्ट चतुर्भुज, सेकंड चतुर्भुज, ये सब जन्म तत्व में आएगा। तो ये सब प्रभुपाद के कारण हम थोड़ा बहुत जान पाए। उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तो ये जन्म तत्व से रिलेटेड है।
फिर कर्म तत्व, जन्म कर्म चमे दिव्य। कर्म तत्व भगवान का लीला, लीला में क्या क्या है, क्यों कर रहा है भगवान, किसे उद्धार कर रहा है, कैसे परित्राण कर रहा है, कैसे असुर को मार रहा है, क्यों मार रहा है, उसका क्या गति हुआ, ये सब जो जानता है एज इट इज, वो परित्राणा साधुना विनाशा च सो कर्म तत्व एकदम पूरा पूरा डिटेल में जो जानता है, इनसाइड आउट जो जानता है, वो व्यक्ति फिर से वापस नहीं आता है। इसका यही मतलब। ओके, आगे टाइम है क्या? टाइम नहीं, टाइम नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय जय जय।